जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री अरे सागर जी महाराज की। बोले आदिकाल दलमती माता जी की। नदी के किनारे एक विशाल चट्टान थी। सैलानी उस पर बैठकर लहरों के साथ अटखेलियां खेला करते। बच्चे उस पर बैठकर पिकनिक मनाते तो धोबी आकर उस पर कपड़ा खींचा करते थे। एक रोज किसी शिल्पी की दृष्टि उस चट्टान पर पड़ी। उसने उस चट्टान को वहां से निकाला और अपनी कार्यशाला में ले जाकर उसे तराशना शुरू किया। तराश तराश कर उसने सुंदर भगवान का रूप प्रकट कर दिया और जैसे ही उस पाषाण से प्रतिमा प्रकट हुई वह स्वयं उसके आगे नतमस्तक हो गया। कल तक जो साधारण चट्टान थी अब उसने भगवान का रूप धर लिया। सच कहूं तो पाषाण से भगवान की यात्रा ही भारत की संस्कृति है। हम आप सबका जीवन एक पाषाण की भांति है जिसके भीतर एक भगवान है, लेकिन पाषाण से भगवान तभी प्रकट हो सकते हैं जब उसे तरीके से तराशा जाए। आज पंचकल्याणक महामहोत्सव की भव्य शुरुआत हुई है और इस पूरे पंचकल्याणक में आप देखेंगे कि अभी मूर्तियां हैं जो पाषाण निर्मित है, कल वे सब भगवान बनेंगे। बाहर की मूर्ति को भगवान बनाने के लिए तो हम लोग बहुत सक्षम और तत्पर हैं। हमें चाहिए कि इसके साथ साथ हम अपने भीतर की पाषाण को भी भगवान बनाने की कला विकसित करें। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो यही पंचकल्याणक का औचित्य और लाभ है। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा जो प्रारंभिक दिन में अत्यंत आवश्यक और अपेक्षित है। पंचकल्याणक क्या, पंचकल्याणक क्यों, पंचकल्याणक कौन करे और पंचकल्याणक कैसे करे, ये 4 सवाल है जिस पर आप सभी को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। जब हम पंचकल्याणक की बात करते हैं तो हम सबके मानस में शास्त्रों में लिखी वह बात प्रकट हो जाती है। भैया थोड़ा इसको बंद रखो, अभी प्रवचन के क्रम नियंत्रित करो। ओम, हाँ ठीक है, सबका ध्यान खींच लेता है ना। जब कभी हम पंचकल्याणक की बात करते हैं तो हमारी दृष्टि में शास्त्रों में उल्लिखित वह बात आती है जिसे हमने बाल बोध में ही पढ़ा है। क्या पढ़ा है? पंचकल्याणक किसे कहते हैं? भगवान के गर्भावतरण, जन्म, दीक्षा, ज्ञान और निर्वाण के क्षणों में
देवताओं और मनुष्यों के द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव को पंचकल्याणक कहते हैं, है ना। ये परिभाषा तो आप सबको पता है, मैं वो परिभाषा आपको नहीं बताना चाह रहा। वो परिभाषा नहीं बता रहा। पंचकल्याणक क्या है? आज हम यहां पंचकल्याणक करने जा रहे हैं। ये पंचकल्याणक महामहोत्सव, पंचकल्याणक नहीं, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है। और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का सीधा अर्थ आत्मा से परमात्मा की यात्रा। हम आप सब एक यात्रा पर निकले हैं। बाहर हम पाषाण को भगवान बनाएंगे, तो भीतर हमें आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग सीखना है। यदि आत्मा से परमात्मा की यात्रा का भाव बोध हमारे अंतस में विकसित हो, तो जीवन का आनंद ही कुछ और है। आपने पंचकल्याणक को एक आयोजन मान रखा है। क्या है ये? बड़ा आयोजन है, फंक्शन है, कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, हमें भाग लेना है ना। मैं आप सबसे कहता हूं, पंचकल्याणक को एक आयोजन मान करके तुम भागीदार बनोगे तो यहां से वह सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकोगे जो तुम्हें मिलना है। इस पंचकल्याणक को कोरा एक आयोजन मत मानिए, अपने जीवन के रूपांतरण का अनुष्ठान मान करके चलिए। देखिए जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। हमें आत्मा से परमात्मा की यात्रा में निकलना है। जैसे अनगढ़ पाषाण से भगवान प्रकट हो सकते हैं, वैसे जिस पल हमारे अंदर की विकृतियां और बुराइयां नष्ट हो जाएगी, हमारे भीतर का भगवान भी खुद प्रकट हो जाएगा। पर यह कब होगा? जब हम पहले अपने आप को पहचानेंगे। हर व्यक्ति को यह जानने की जरूरत है कि मैं आत्मा हूं, और न केवल आत्मा हूं अपितु परमात्मा होने की शक्ति को भी धारण किए हूं। मेरी आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है, और मुझे चाहिए कि मैं अपने आत्म तत्व को पहचान कर अपने भीतर बैठे परमात्मा को प्रकट करने की सामर्थ्य विकसित करूं। प्रायः लोग देह भाव में जीते हैं, अपने आप को शरीर रूप ही मानते हैं। आज तक हमारे तुम्हारे सबके अतीत में यही हुआ है कि हमने तन की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति और तन के विनाश को अपना विनाश माना। संत कहते देह जगत के से ऊपर उठकर आत्मा के जगत में जीने की कोशिश करो। शरीर के तल से ऊपर उठकर चेतना के स्तर पर जीने का अभ्यास करो। हम परमात्मा की आराधना करने जा रहे हैं। हम पाएंगे कि परमात्मा किस प्रकार अपने भेद विज्ञान के बल पर सर्व संसार से मोह त्याग कर अपनी अंतरात्मा में डूबते हैं और परमात्मने को प्राप्त करते हैं। हम देखेंगे गर्भ से लेकर निर्वाण की अवधि में एक तरफ बाहरी वैभव उनके चरणों में लुंठित होता दिखाई पड़ेगा, तो दूसरी तरफ हम देखेंगे वे सतत अंतर्मुख होते हुए अपने आत्मा की चिन्मयी वैभव के अभिव्यक्ति में लगे हैं, और न केवल अभिव्यक्ति अपितु उसकी उपलब्धि भी कर लेते हैं। हम अपने भीतर के उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए ही इस अनुष्ठान में सम्मिलित हुए। ये भाव तो पंचकल्याणक भगवान के जीवन काल में घटित घटनाएं नहीं है। पंचकल्याणक एक आयोजन मात्र नहीं है।
पंच कल्याणक हमारे जीवन के रूपांतरण का अनुष्ठान है, जिससे हम आत्मा से परमात्मा की यात्रा में प्रस्थान करते हैं। हमें अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना है। क्यों पंच कल्याणक? पंच कल्याणक क्यों करा रहे हो भैया? महाराज मंदिर का जीर्णोद्धार कराया इसलिए कराया। क्यों अरविंद? ऐसी बात, मंदिर का जीर्णोद्धार करा इसलिए पंच कल्याणक कराया। अरे भाई, ये तो बाहरी उद्देश्य है। पंच कल्याणक क्यों? आप लोगों से सवाल करूं? हाँ, देखो माता जी कह रही हमारे भी पंच कल्याणक। बहुत अच्छा कहा। पंच कल्याणक क्यों कहे? पंचों के कल्याण के लिए। ओ बोलो नहीं बीच में। ओम 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 शांति। पंच कल्याणक क्यों? महाराज का सानिध्य मिल गया इसलिए कर लो? नहीं, ये सब पंच कल्याणक के बाहरी निमित्त हैं। पंच कल्याणक का मूल उद्देश्य जीवन के कल्याण का बीजारोपण है। जीवन के कल्याण का बीजारोपण। हमें पंच कल्याणक नहीं चाहिए। भगवान इस पंच कल्याण के निमित्त से मेरे अंतर्मन में मेरे कल्याण का बीज भर पड़ जाए, कल्याण तो अपने आप हो जाएंगे। किस लिए कर रहे हैं पंच कल्याणक? अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। पंच कल्याणक को प्रतिष्ठा भी कहते हैं। किसकी प्रतिष्ठा? किसकी? भगवान की प्रतिष्ठा। बाहर भगवान की प्रतिष्ठा, अंदर अपने निष्ठा की प्रतिष्ठा। सत्य पर निष्ठा जम जाए तो जीवन धन्य हो जाए। इस प्रतिष्ठा के अलावा और कोई दूसरी प्रतिष्ठा नहीं। कई बार हम देखते हैं कि लोग प्रतिष्ठाओं को भी अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लेते हैं। वो प्रतिष्ठा कभी किसी की रही नहीं। चक्रवर्तियों का भी मान गल जाता है। या हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम प्रभु की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। और प्रभु की प्रतिष्ठा में ही हमारी निष्ठा हो तो प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ जाएगी। तो किस लिए पंच कल्याणक? क्यों बने इंद्र? क्यों ली बोलियां? बोलो क्यों? महाराज हमने तो आप लोगों के मुख से सुना। ओम। हमने तो आप लोगों के मुख से सुना है कि पंच कल्याणक बड़ी पूजा है, बड़ा पुण्य लाभ होता है। बोलो इसी लाभ से लिया है ना? पुण्य लाभ लेने के लिए इंद्र बने कि नहीं बने? बोलो ईमानदारी से बोलना। लिए ना? महाराज बिल्कुल पुण्य कमाने के लिए हम इंद्र बने हैं। हम ये पंच कल्याणक पुण्य कमाने के लिए कर रहे हैं। मैं कहता हूं अगर इस वजह से पंच कल्याणक कर रहे हो तो अभी भी वापस जा सकते हो। अभी भी जा सकते हो। पुण्य कमाने के लिए हमें पंच कल्याणक नहीं करना। पुण्य कमाने के लिए हमें पंच कल्याणक नहीं करना। जीवन को पुण्य बनाने के लिए पंच कल्याणक करना है। क्यों करना? बोलो। जीवन को पुण्य बनाने के लिए। तो जीवन पुण्य कब बनेगा? मार्गदर्शन तो हम खूब दे रहे हैं 30-35 वर्ष से, और बड़े बड़े आचार्य दे रहे हैं। जीवन को पुण्य बनाने के लिए क्या करना है? जीवन पुण्य कब बनेगा? जब इस पंच कल्याणक को तुम अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बनाकर कुछ शुभ संकल्पों से जोड़ोगे।
ठान लो ये जीवन की अपूर्व उपलब्धि मेरे जीवन में हुई है, तो अब मुझे बदलना है। नंबर 3, मुझे तय समय पर पूरी बात करनी। कौन करेगा पंचकलानक? कौन करता है पंचकलानक? जो बड़ी बड़ी बोनियां लेके आ जाए वो। कौन कौन करता? बोलो। हाँ, सौधर्मिंद। तो बाकी सब दर्शक दीर्घा वाले। सुनो, शास्त्रों में क्या लिखा? भगवान के साक्षात पंचकल्याणक करने का सारा कार्यभार सौधर्मिंद के कंधों पर होता है, और सौधर्मिंद अकेले नहीं करता, संपूर्ण देव परिवार के साथ करता है। सत इंद्र मिलकर के भगवान का पंचकल्याणक करते हैं। अब आज तो सौधर्मेंद्र नहीं है, आपको पंचकल्याणक करना है। कैसे करोगे? कौन करेगा पंचकल्याणक? जो अपने भीतर देव भाव को जगाएगा वही पंचकल्याणक करने का सौभाग्य पाएगा। समझ गए ना? मैं तुम्हें स्वर्गवासी नहीं बनाना चाहता, लफड़ा हो जाएगा। क्या करना है? जीते जी देव भाव को जगाओ। अभी तो आपका सकलीकरण हो गया, इंद्र प्रतिष्ठा हो गई, मंत्र फूंक करके मुकुट माला पहना के तुम्हें इंद्र तो बना दिया, लेकिन अपने भीतर के ईंधन की क्रिया को तो जगाओ। भीतर जब तक देव भाव प्रकट नहीं हो तब तक पंचकल्याणक का कोई मजा नहीं। तो क्या करना है आप लोगों को? क्या करना है? देव भाव। एक बार मुझसे पूछा गया, महाराज जी भगवान की पूजा अर्चा तो वीतरागता की पूजा है, सादगी से करना चाहिए, ये इंद्र बन करके भगवान की पूजा क्यों करते? ये देवी देवता बन करके भगवान की पूजा क्यों करते? आपके मन में भी सवाल आया हो? आया? क्या जरूरत है मुकुट की, क्या जरूरत है माला की, क्या जरूरत है इतने सारे ताम झाम की? सीधे सीधे करा दो। उसकी 2 वजह है। इंद्र बन करके भगवान की पूजा करने का सबसे पहला प्रयोजन तो ये है कि इससे लोक में एक संदेश पहुंचे कि जितने देवी देवता हैं वे खुद भगवान की पुजारी हैं, इसलिए इनके चक्कर में पड़ने की जगह भगवान की सेवा आराधना करें, है ना? अरे जब 100 इंद्र भी भगवान के चरणों में नमन करते हैं, कोई देवी देवता बचते हैं? ऐसा कोई देव, ऐसी कोई देवी है जो भगवान की चरण शरण से दूर हो? तो जब पूजना ही है तो उनको पूजो ना, सर्वोच्च को, बीच में क्यों अटकते? इस बात का संदेश इसमें छिपा है, इसलिए इंद्र पूजा करते हैं। और दूसरी बात, ये पूजा कैसी पूजा है? पाषाण को भगवान बनाने की पूजा है। पंचकल्याणक में क्या है? अन्य पूजाओं में और पंचकल्याणक पूजा में क्या अंतर है? अन्य पूजाओं में बने बनाए भगवान की पूजा आराधना करते हैं, और पंचकल्याणक में अपनी आराधना से पाषाण को भगवान बनाते हैं। बड़ी पूजा है कि नहीं? है ना? तो ये बड़ी पूजा कैसे होगी? बड़ी पूजा तभी होगी जब वो अखंड हो, खंडित नहीं। मनुष्यों के साथ बहुत सारी कमजोरियां हैं, दुर्बलता है।
मनुष्य संयम के क्षेत्र में तो आगे है, पर भक्ति के क्षेत्र में देवताओं से पीछे। भक्ति अगर होगी तो देवी देवताओं से ही होती है, देवी देवताओं की नहीं बोल रहा हूं, हाँ, की और से में अंतर समझना। भक्ति, जितनी भक्ति देवी देवता कर सकते हैं उतनी कोई नहीं। वे अहरनिश 24 घंटे अनवरत रात दिन भक्ति करने में समर्थ है। तो अपने भक्ति भाव को बढ़ाना है तो प्रतिष्ठा विधि में ऐसी विधि बना दी कि इनकी इंद्र प्रतिष्ठा कर दो तो अलाय बलाय सब जाएगी, दंड फन जाएंगे, सल्ल जाएंगे, निसल्ल होकर भगवान की भक्ति कर पाएंगे, नहीं तो 10 प्रकार की बातें मन में आएगी। समझ गए? इसलिए आप सबको इंद्र बनाकर पूजा करने के लिए यहां बिठाया गया, वैभव दिखाने के लिए नहीं। वैभव नश्वर है ये जताने के लिए, वैभव की नश्वरता का बोध कराने के लिए। समझ में आ रही बात? अब आखिरी सवाल, 3 मिनट बचे हैं मेरे पास। हाँ, कंटिन्यू है, चलेगा? चलो, हम तो उसी हिसाब से प्लान कर रहे थे, आपको क्या पता कैसे करें? बोलो। पंच कल्याणक की पूजा कैसे करें? बोलो। नाच गा के, झूम झूम के, क्या ये बोलते हैं ना, झूम झूम के। कैसे? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग से। क्या शब्द कहा? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग से भरकर करो। अपने हृदय में भाव विशुद्धि बढ़नी चाहिए। समझ गए? जितनी भाव विशुद्धि बढ़ेगी उतना ही लाभ होगा। हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं कि धार्मिक क्रिया पूजा पाठ करने से पुण्योपार्जन होता है, पुण्य का बंध होता है। जन्म से जब से हमने होश संभाला तब से हमने ये सुना है कि हमने खूब पुण्य कमाया है। पूजा पाठ भक्ति में पुण्य बंधता है, इसमें कोई संशय नहीं, पुण्य बंधता है। पर मैं तुम लोगों से ये पूछता हूं, ये बात आप अपने अनुभव से कहते हो या सुनी सुनाई धारणा से? बोलो। पूजा करने से पुण्य बंधता है, यह तुम्हारा अनुभव है या मान्यता? हाँ, कब किया अनुभव बताओ? पूजा करने से पुण्य बंधा, यह अनुभव कब आया? हाँ, बोलो। इन लोगों से पूछ रहा, अभी तुम लोग रुको। पूजा करके मैंने पुण्य कमाया, इसका अनुभव? हाँ, बोलो। हाँ, दूसरे दिन पुनः पूजा करने का फल प्राप्त कर जाता है। ये तो लालच की पूजा है। सुनो, मैं आप सबसे कहता हूं, यथार्थ यही है कि पूजा करने से पुण्य बंधता है, यह तुम्हारी मान्यता है, अनुभव नहीं। मैं चाहता हूं तुम्हारी ये मान्यता तुम्हारे अनुभव में बदले, और उसका रास्ता बताओ। पुण्य क्या है? पुण्य क्या है? पुण्य है हमारे भीतर का अहोभाव।
तुम्हारे अंदर अहोभाव की जितनी अधिक वृद्धि होगी, समझ लेना उतना ही पुण्य बंध रहा है। हमारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि भाव से ही द्रव्य बंध होता है, भाव पुण्य से द्रव्य पुण्य बनता है। भाव पुण्य क्या है? मन का शुभ भाव। तो तुम बंधने वाले पुण्य को ना तुम देख पाओगे ना हम देख पाएंगे। ये तो दिव्य ज्ञानी का विषय है। कर्म ही नहीं दिखते, दिखता है क्या? ना पुण्य दिखता ना पाप दिखता। पुण्य की क्रिया दिखेगी, पाप की क्रिया दिखेगी। पुण्य का फल दिखेगा, पाप का फल दिखेगा, लेकिन न पुण्य का बंध दिखता है न पाप का बंध दिखता है क्या? तो इसका क्या है? इसकी कसौटी हृदय में पुण्य भाव यानी शुभ भाव, पवित्रता, अहोभाव, विचार शुद्धि की जितनी अधिक वृद्धि होगी, समझना उतना पुण्य का बंध हो रहा है। समझ गए? तो आपसे मैंने कहा पूजा करनी है तो कैसे करनी है? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग से भरकर करनी है। भाव विशुद्धि युक्त अनुराग से भर करके आप भक्ति करेंगे तो आप मान करके चलिएगा सातिशय पुण्य के बंध के भागी बनोगे। किसी चीज की कमी शेष नहीं रहेगी। अब तुमने जो कुछ भी लगाना था सब लगा दिया, अब क्या करना है? अब भाव ही अपने लगाने हैं। तो आप सबके जीवन में ये महान आनंद का निमित्त बनेगा। पंचकलानक तो आप लोगों ने अनेक बार किए, 2 बार 3 बार तो गुरुदेव के सानिध्य में यहां हो गया। 3 बार हुआ ना? हाँ 3 बार हुआ। और उसमें से 1 बार हम भी यहां उपस्थित थे जब 1993 के नदिश 93, 7 और 9 93 के पंचकलानक में हम थे ही। और उसके पहले 1990 में इसी पुरानी बजा जी का एक पंचकलानक हुआ था, तब थे नंदीश्वर का। और अब फिर हो गया। हम नहीं थे ना इसमें। हाँ आचार्य महाराज के सानिध्य में 3 हुआ। आचार्य महाराज से तो पंचकलानक जबलपुर में बहुत हुए, आचार्य महाराज के सानिध्य में तो 3 ही हुए ना। पंचकलानक बहुत हुआ और भी होंगे। बस हमें केवल एक ही संकल्प जगाना है कि ये पंचकलानक प्रतिष्ठा महोत्सव मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि में बदले। ये लाभ आप लेंगे तो निश्चित वह सबके कल्याणकारी होगा। वर्तमान में जो महामारी का दौर है, बहुत सारी चीजों में नियंत्रण रखकर ये आयोजन करना पड़ रहा है और आपको उसका ध्यान भी रखना है। पंचकलानक में भाग लेने वाले लोगों को और इस पंचकलानक में दर्शनार्थी के रूप में आने वाले या अन्य लाभार्थी के रूप में आने वाले लोगों से भी मैं कहता हूँ, हमें अपेक्षित सावधानियां पूरी तरह से अपना करके चलनी है, तभी आप सबको लाभ मिलेगा। आज मंगल ध्वजारोहण हुआ रायसेठ परिवार के कर कमलों से, महान पुण्य का योग, और वह ध्वजा सीधे पूर्व दिशा की ओर गई, जो इस पंचकलानक के पूर्व दिशा में गई थी ना। हाँ मैंने देखा नहीं, महाराज से कहा था। हाँ वहीं देख रहे थे हम, केवल वहीं देख। ठीक है, ठीक। यह पूर्व दिशा में जाना इस पंचकलानक के सानंद संपन्नता का द्योतक है। ये अच्छा सुयोग कि रायसेठ चंद्र कुमार ही गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर आया और उसके ही कर कमलों से इस महाअनुष्ठान के शुरुआत का सौभाग्य मिला है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। आरिका संघ है, हम लोग हैं, लाभ मिलेगा, भरपूर लाभ मिलेगा। आप सब उत्साहित बने रहिए।
जो एक मुख्य बात कही गई, इस पंचकल्याणक में गर्भ संस्कार और जैन संस्कार को संपन्न कराने की पंचकल्याणकों में ये पहला अनुभव है और पहला प्रयोग हमारे सानिध्य में। बहुत अच्छा प्रयोग है। बहुत सारे लोगों ने अपना पंजीयन करा लिया। कल दोपहर में ठीक 1:30 बजे से 1:30 बजे हो जाएगा समय, 1:30 से 3 तक का ये कार्यक्रम होगा। इसी पांडाल में आप उपस्थित हों। जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं, हमारे शास्त्रों में इसका काफी विस्तार से वर्णन है। माता जी के मार्गदर्शन में ब्रह्मचारिणी बहन आपको ये सारी क्रियाएं कराएगी। आप लाभ लीजिए। इसके विशेष महत्व की चर्चा मैं कल करूंगा। हालांकि संक्षेप में बात तो मैंने कल कह दी थी, आज उसकी पुनरावृत्ति नहीं करता। लेकिन जो रह गए वे भी लाभ ले, और कदाचित यहां ना आ सके तो ये सारा आयोजन आपको घर बैठे देखने को मिलेगा। और इस बार की यहाँ की आयोजन समिति ने बहुत उदार भाव रखा है। एक नहीं, 3 माध्यम से आप इस कार्यक्रम को देख पाएंगे। जिनवानी में भी, पारस में भी और प्रमाणिक में तो सदा रहता ही है। आप लाभ लीजिए। घर में जो आपको सामग्री रखने के लिए बताई गई है, आप उसे एक बार फिर सुन लीजिएगा, अभी दोहरा दिया जाएगा। वो सामग्री तैयार करेंगे। परसों जन्म कल्याणक है, और जन्म कल्याणक में जन्म के बाद के संस्कारों का आरोपण, उनमें 8 वर्ष, गर्भ से लेकर 8 वर्ष के होने वाले बच्चों के लिए ये संस्कार महोत्सव होगा, जिसमें उनके अंदर जैनत्व की प्रतिष्ठा होगी। मुझसे बहुत लोगों ने कल से ही कहा महाराज बालकों के साथ बालिकाओं का भी हो जाए। तो हमने कहा बिल्कुल, जब मुनि संघ और आर्यिका संघ दोनों हैं तो पक्षपात नहीं होना चाहिए, दोनों का काम है। बालिकाओं का भी होगा, लेकिन बालिकाओं का मुंडन नहीं होगा। बालिकाएं एक तरफ रहेगी, हाँ, और मुंडन बालिकाओं का नहीं, दिक्कत हो जाएगी। और ऐसा विधान है भी नहीं, इसलिए बालकों के लिए मुंडन की क्रिया होगी। ये एक प्रकार की एक होती जैनेश्वरी दीक्षा, और यह है जैन दीक्षा। समझ गए? इस संस्कार से तुम्हारा बच्चा जीवन में कभी भटकेगा नहीं। हाँ, 8 से 12 तक का अलाउड है, उससे ऊपर नहीं। बच्चियां भी 12 तक, 12 से ऊपर वालों के लिए फिर कभी कोई प्लान करेंगे, अभी नहीं। अभी 8 से 12, उससे अधिक नहीं। आप अपने सभी बच्चों को इसमें शामिल कीजिए। बच्चों में बड़ा उत्साह भी दिखता है, और उनके लिए बड़ा सौभाग्य होगा जब अपने कर कमलों से भगवान के जन्माभिषेक का सौभाग्य उनको प्राप्त होगा। गुरुओं के मुख से मंत्रोच्चार पूर्वक उनको ये संस्कार मिलेगा। तो जो यहां आ पाएंगे वो यहां कोशिश करो यहीं आने की। जबलपुर वालों का दिल बड़ा है, सबकी व्यवस्था उनने कर रखी है। पर नहीं आ पाए, अरे पूरे हिंदुस्तान के आ सकते हैं, कोई चिंता नहीं करो, सब व्यवस्था बन जाएगी। आसपास वाले तो 2 घंटे 3 घंटे में आ ही सकते हैं। और जो यहां नहीं आ सकते वे घर बैठे इसका लाभ लेंगे। और हमारा तो सारा कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय होता ही है। ये कह रहे विदेशों में लोग ऑनलाइन लेंगे, अरे लेते ही हैं। 20,000 लोगों ने तो पर्यूषण में भागीदारी ली रजिस्ट्रेशन कराकर, और उसके कई गुने बिना रजिस्ट्रेशन के थे। 7,954 अभी सिद्ध चक्र में रजिस्ट्रेशन कराए थे। इसमें भी होंगे, आप अपना पंजीयन कराएं, ताकि ये एक अच्छी परिपाटी आगे बढ़ेगी और लोग लाभान्वित होंगे। सबके जीवन का मंगल हो, कल्याण हो, इस भाव के साथ। हाँ, मैं मंगल भावना बोलूंगा, लेकिन ये बात जरूर, जो दूर के लोग हैं वे अपने बच्चों का मुंडन संस्कार करा के आए। घर में यदि मुंडन संस्कार करा ले तो अति उत्तम है, नहीं कराए तो ऊपर से संस्कार दे दे, क्योंकि बच्चों का मन बने ना बने कोई जरूरी नहीं है। पर ऐसा भाव रखते हुए कि आज हम टीवी के माध्यम से संस्कार दे रहे हैं, कल साक्षात गुरु चरणों में करें तो बहुत अच्छा होगा। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है, समाज में इसकी आवश्यकता है। और मैं चाहूँगा कि समय समय पर होने वाले बड़े समारोहों में
इस प्रकार के संस्कार महोत्सव अवश्य हो, ताकि सभी लोग लाभान्वित हो सके और हम जिन शासन के गौरव गरिमा को आगे बढ़ा सके। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम लूंगा और उसके बाद सामग्री की सूचना आपको मिलेगी, उसके बाद लाइन कटेगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मैं हो धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो, मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो, घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो, इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो, इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।